हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश ने हिसार से सीधे जींद को जोड़ने वाली सड़क के प्रोजेक्ट को रद्द किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हुंकार भरी है। जेपी ने कहा कि कांग्रेस ममता से भी मजबूत है और हरियाणा में SIR को लेकर बीजेपी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। हिसार में सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, एक घोषणा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी कि हिसार को सीधे जींद से सड़क के जरिए जोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी काफ़ी घूमकर जींद तक पहुंचना पड़ता है। जींद की जो सीधी कनेक्टिविटी है वो हिसार से आज तक भी नहीं बन पाई है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इस योजना को ही, इस घोषणा को ही पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। सरकार जो भाजपा की सरकार है, वोट लेने के लिए एक बार नहीं कई बार इस तरह की घोषणाएं करती है, फिर उनको रद्द कर देती है। मुझे याद है कि कैप्टन अभिमन्यु उस वक्त मंत्री होते थे, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और मैं MLA था इंडिपेंडेंट कलैत से। तो उस वक्त मैंने भी बड़ी मेज थपथपाई थी, क्योंकि मेरा राजनीतिक करियर इसी इलाके से शुरू हुआ, कलैत से लेकर के कैमरी के बीच में। और मैंने कहा कि बहुत लंबे अरसे से या तो जींद वालों को वाया हाँसी आना पड़ता था, वाया बरवाड़ा, और ये सीधा नारनूंद और जींद सीधा जुड़ गया। अच्छा काम था और सरकार का इसमें पैसे भी कम लगना था, कहीं सरकारी रास्ता था, कहीं वायर का, मतलब अच्छा प्रोजेक्ट था। और बार बार इसके नाम से वोट भी लिए गए 2019 में। ऐसे ही हांसी से लेकर के वाया जींद अपना ये कैथल नहीं तितरा मोड़ तक एक नेशनल हाईवे सड़क मंजूर करवाई थी मैंने। जैसे ही 19 खत्म हुआ, आप मैं रिकॉर्ड में देख सकते हैं, तितरा मोड़ जींद हांसी ये कह करके मना कर दिया हरियाणा की सरकार ने 2019 में कि इसको हम बनाएंगे। वो आज तक 4 लेन नहीं बनाई, ये बंद कर दी। अगर इससे भी और आगे आप बढ़ोगे, जो घोषणाएं सरकार ने की आज तक, हमेशा ही जब वोट मिल जाते हैं फिर ये कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। ये गलत है, निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी अनुरोध करूंगा कि भाजपा के कोई भी व्यक्ति आए या उसका सहयोगी दल का कोई आए तो ये तो पूछना, अरे भले आदमी वोट की राजनीति, आप तो कह रहे थे हम समाज सेवा कर रहे हैं, आप तो कुर्सी के लिए कुर्सी सेवा कर रहे हो। ये ड्रामा, इसी निंदा करनी चाहिए, हर किसी ने करनी चाहिए। कानून व्यवस्था का सवाल हरियाणा में आए दिन गहराता जा रहा है। ये तो आपने ऐसा प्रश्न मुझे कर दिया कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। बाढ़ कैसे खा रही है खेत को? हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे दूसरे सरकार में बैठे लोग, देश और प्रदेश की सरकार के लोग जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, हर रोज पंजाब में रैलियां करते हैं। हरियाणा में कहते हैं पैसा बचा रहे हैं हमने सोट कम कर दी, पायलट कम कर दी, और कितना पैसा खर्च हो रहा है पंजाब में। जब हमारे गृह मंत्री जी, जो मुख्यमंत्री जी के पास ये दायित्व है, वो सारा दिन पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में कानून व्यवस्था स्थिति ठीक कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने हरियाणा को संभालो। अगर ऐसे ही आप अगर बात करोगे पंजाब की, तो सबसे पहले पंजाब की चर्चा करने से पहले HYL नहर का जो हमारी पानी का हिस्सा पंजाब सरकार नहीं दे रही, वो उसकी घोषणा कराओ केंद्र सरकार से। जब तक वो नहीं होगी तो हरियाणा प्रदेश की जनता ये समझेगी कि ये सरकार हमने गलती से बना दी, हमारी विरोधी सरकार। हरियाणा में विकास की रफ्तार को अगर समझने की कोशिश की जाए तो सरकार लगातार ये दावी कर रही है कि कई लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो हरियाणा में आने जा रहा है और युवाओं को बड़ी तादाद में नौकरियां मिलने ही वाली हैं। ये 12 साल हो गए कान कच्चे पड़ गए सुन करके। जितनी झूठ भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल में बोली है, मैं एक पर्सन इनसे पूछना चाहता हूँ, 15-15 लाख रुपए की बात कही थी कि नहीं कही थी? मिल गया क्या लोगों को?
काला धन आएगा, 15-15 लाख हर खाते में जाएंगे, हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलेंगे, किसानों को कह दिया 2022 में आपकी आय दुगनी कर दूंगा। कोई एक किसान, पेट्रोल 36 रुपए, हाँ भाजपा का चाहे वो हो, वो भी अगर ये कह दे भाई हमें आय दुगनी हुई है तो मुझे फिट मुंह कह देना। पेट्रोल की आपने चर्चा कर दी, डीजल की आपने चर्चा कर दी। मैं इससे भी बड़ी बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब का बयान आया है अमेरिका में, जो उन्होंने कहा कि जो अमेरिका कहता हम वही करते हैं। क्यों भाई, हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं? याद करो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, जिसने जब हमारा पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति की चिट्ठी आई तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदया आप इनको पढ़ो, बोला 15 दिन के बाद देखूंगी। एक देश के 2 देश टुकड़े करवा करके बड़ी भारी विजय, प्रचंड विजय कांग्रेस पार्टी के राज में हासिल की, और आज वही अमेरिका हमें गुलाम बनाने जा रहा है। तो कमजोर सरकार है। एसआईआर को लेकर विरोध की बात जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर विरोध एसआईआर का हर जगह पर किया गया, लेकिन एसआईआर को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट से भी मिली। तो ऐसे में इस विरोध का क्या मतलब समझा जाए? देखिए, विरोध सही है। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर आपने देखा है 27 लाख वोट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि इनको चुनाव के बाद देखेंगे, और वहां सरकार बनी है केवल 3 लाख वोट ज्यादा लेकर के। 24 लाख वोट वो पड़ते तो बताओ बीजेपी वहां कहां से आती। इसलिए कहते हैं कि जो बीजेपी स्टेटों में गवर्नमेंट बना रही है वोट चोरी से बना रही है। ममता बनर्जी नहीं रोक पाई तो आप लोग रोक लेंगे? हमारे में बहुत ताकत है। हमारे साथ जो चोरी ठगी कर ली बीजेपी ने कर ली। अब की बार देखना, कल से एसआईआर है। हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के BLA 2 और BLA 1 गांव-गांव में आपको दिखाई देंगे। और जिसने भी, ना तो हम गलत कराएंगे और ना हम गलत सहन करेंगे। चलिए, जेपी साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में कोई भी गलत वोट एसआईआर के जरिए काटने की इजाज़त वो नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता एसआईआर को लेकर अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। उसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं जयप्रकाश। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।